हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे 2025 कैसा रहेगा बर्थ नंबर 2 वाले लोगों के लिए। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, वो बर्थ नंबर 2 वाले लोग होते हैं। बर्थ नंबर 2 वाले लोगों के लिए 2025 या 2025 एक डीपली इमोशनल और इंट्यूटिव जर्नी का साल है। 2025 का यूनिवर्सल नंबर 9 है, जो कि क्लोजर, सेल्फ अवेयरनेस और कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरली सेंसिटिव और एम्पैथेटिक होते हैं, और इस साल ये एनर्जी और भी ज्यादा मैग्नीफाई होगी नंबर 2 वाले लोगों के लिए। ये एक ऐसा फेज हो सकता है जब आप अपनी रिलेशनशिप्स पे फोकस करें और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेंगे। यूनिवर्सल नंबर 9 का ये साल आपके लिए कई एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा और पुरानी एनर्जी को रिलीज करने का साल होगा। अगर आपके कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल या अनहील्ड इश्यूज हैं जो आप अब तक कैरी करते आ रहे हैं, तो ये साल उनको डील करने का वक्त होगा। नंबर 2 वाले लोगों के लिए इस साल का मंत्र है कि नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों का क्लोजर जरूरी है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से, करियर के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ, फाइनेंसेस और लव के पर्सपेक्टिव से। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके आ जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से मंथ्स आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे, हर एरिया के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, और साथ में बताऊंगी एक परसेंटेज वैल्यू जो कि आपको बताएगी कि आप उस एरिया में कितने सक्सेसफुल होंगे साल 2025 में। शुरू करने से पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ये पावरफुल वीडियोस बना के अपलोड करूं, ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनका जल्दी से फायदा उठा सकें। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे। तो शुरू करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज से। इस साल 100 के स्केल पे आपको 70% सक्सेस मिलने वाली है जॉब अपॉर्चुनिटीज की। नंबर 2 वालों के लिए 2025 में जॉब फ्रंट पर ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। ये ग्रोथ थोड़ा सटल और इनडायरेक्ट तरीके से आएगी। आपको इंट्यूशन और अपनी गट फीलिंग्स पे इस साल बहुत भरोसा करना होगा, तब ये नए करियर मूव्स को प्लान कर सकते हैं आप। नेटवर्किंग और कनेक्शंस आपके करियर ग्रोथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे। इस साल किसी नई पोजीशन या रोल के लिए बजाय इसके कि आप अग्रेसिवली ऑनलाइन सर्च करें या कंपनीज की वेबसाइट पे जाके जॉब सर्च करें, आपके लिए रेफरल्स और इंटरनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से महीने बेस्ट हैं आपके लिए इस साल जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से। फरवरी के महीने में कनेक्शंस और नेटवर्किंग के थ्रू आपको करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जुलाई में नई जॉब या प्रोफेशनल रोल्स एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव या सपोर्ट ओरिएंटेड फील्ड्स में हैं या मैनेजरियल रोल्स में हैं। नवंबर जो है वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स या जॉब शिफ्ट्स के योग बनाता है, तो अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करें इस महीने में। जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से आपकी रिकमेंडेशन है कि आप अपने इमोशनल और इंट्यूटिव साइड को इस साल बिल्कुल इग्नोर ना करें, और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इंटरनल रेफरेंसेस और ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स पे ज्यादा भरोसा रखें, उन पर फोकस करें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग ऑलरेडी जॉब्स में हैं, उन एग्जिस्टिंग जॉब्स में आप कैसे ग्रो करेंगे वो हम बात करेंगे इस सेक्शन में। करियर में इस साल आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है 75%। करियर वाइज 2025 में नंबर 2 वालों को अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे ग्रोथ करने को मिलेगी। ये साल आपके करियर में इंसाइट्स और एनालिटिकल एबिलिटीज को यूज करने का होगा। आप अपने करंट जॉब में आपको पेशेंस रखनी होगी, कोलैबोरेशन को यूज करके आप प्रमोशन के लिए या नए रोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकते हैं। इस साल आपको अपनी टीम वर्क पर, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स पे, कोलैबोरेशन पे काम करना होगा और उनको यूज करके अपना ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बढ़ाना होगा। तो प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए कौन से महीने ज्यादा बेहतर है? मार्च का महीना, ये मंथ प्रमोशन के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली अगर आप सपोर्ट रोल में है, मैनेजमेंट रोल में है, तो मार्च का महीना बहुत पावरफुल है। फिर है महीना जून का।
जून के महीने में आपके करियर में प्रोग्रेस का योग है और आपके पिछले एफर्ट्स और पिछला जो आपने हार्ड वर्क किया है उसको रिकॉग्निशन मिल सकती है। सितंबर का महीना आपके करियर में स्टेबिलिटी और रिवॉर्ड्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन इस साल करियर के लिए आपके लिए रहेगी कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाएं। आप अपनी जो लर्निंग्स है वो सॉफ्ट स्किल्स की तरफ फोकस करें। इस साल आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है आपको ग्रोथ दिलवाएंगी। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। 100 पॉइंट के स्केल पे फाइनेंसिस रहेंगे 80%। फाइनेंसिस में 2 नंबर वालों के लिए ये साल ग्रोथ का सिग्नल देता है, पर इस साल इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट्स या क्विक गेन्स पे ध्यान नहीं दे। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी से आपको अपने पास्ट फाइनेंशियल पैटर्न्स को समझने का और एक्सपेंसेस पे फोकस करने का मौका मिलेगा। इस साल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग में अपना फोकस रखें। ये टाइम किसी बड़े फाइनेंशियल गेन या विंडफॉल से ज्यादा स्टेडी और सस्टेनेबल इनकम पे फोकस करने का साल है। बात करते हैं बेस्ट महीनों की फाइनेंशियल गेन्स के लिए। अप्रैल का महीना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है और आपको स्टेडी इनकम सोर्सेज से बेनिफिट हो सकता है। अगस्त के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और दिसंबर में फाइनेंशियल ग्रोथ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। मेरी आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि इस साल फाइनेंसेस के हिसाब से आप अपनी अप्रोच को कंजर्वेटिव रखें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करें। क्विक गेन्स के चक्कर में इस साल ना रहें। स्टेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करें। अब बात करते हैं हेल्थ की। नंबर 2 वाले लोगों के लिए हेल्थ के एस्पेक्ट में ये साल आपको मेंटल और इमोशनल वेलनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। आप नेचुरली सेंसिटिव लोग होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हो तो ये साल आपको मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने का साल है। आप माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके इस साल को और बेहतर बना सकते हैं। तो किन महीनों में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए? जनवरी में साल के शुरुआत में स्ट्रेस और लो एनर्जी को मैनेज करने पे ध्यान दें। मई के महीने में इमोशनल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल्स पे फोकस करना होगा। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हेल्पफुल होंगी। और अक्टूबर के महीने में फिजिकल हेल्थ और इम्यूनिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा और अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना होगा। रिकमेंडेशन मेरी आपसे ये रहेगी कि आप डेली मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपने स्केड्यूल में बिल्ड करें, जिससे कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सकें इस साल। अब बात करते हैं लव लाइफ की, जो कि 85% पर रहेगी इस साल 100 पॉइंट के स्केल पर। नंबर 2 वालों के लिए 2025 लव और रिलेशनशिप्स में काफी मीनिंगफुल टाइम होगा। ये साल में आप इमोशनल बॉन्डिंग और डीपर कनेक्शंस को एक्सपीरियंस करेंगे। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी से आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में या तो क्लोजर आएगा या फिर कमिटमेंट आएगा। तो जो रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चल रही हैं, जो अब ड्रैग हो रही हैं, बैगेज बन चुकी हैं, वो क्लोज हो जाएंगी और नई रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं उसमें कमिटमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये साल स्टेबिलिटी और इमोशनल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत फेवरेबल साल है। अब बात करते हैं बेस्ट मंथ्स की मैरिज और रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए। फरवरी का महीना, ये महीना आपकी रिलेशनशिप में डीप इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग लाएगा। जून का महीना शादी के लिए बहुत अच्छा है, कमिटमेंट के लिए प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। और सितंबर के महीने में रिलेशनशिप्स में हार्मनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा। रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि इस साल अपने पार्टनर के साथ डीपर मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए एस्पायर करें, उनको टाइम दें, फोकस करें ऐसी पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो। अब बात करते हैं कि 2025 के लिए ओवरऑल आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं इन परसेंटेजेस जो मैंने आपको बताई उनको अचीव करने के लिए। हर रोज 11 बार मून मंत्र को बोले ओम चंद्राय नमः। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा। आप मंडे को चंद्र भगवान की पूजा कर सकते हैं अपनी इमोशनल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ और हर नंबर के लिए बोलूंगी इस साल कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और सोशल वर्क में अपना टाइम बिताएं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो उसकी
पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी हर लाइफ के एरिया को इम्पैक्ट करती है और आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि साल 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपको सारी आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे। ये आपके लिए हेल्थ, हैप्पीनेस और अबंडेंस का साल हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नंबर 3 वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा होगा उसकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।